हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग वर्ल्ड मैप की सीरीज़ को देख रहे थे, उसमें से हमने पिछले अध्याय में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो लोग आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओशन मतलब महासागरों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन, ये फर्स्ट नंबर पर आता है। ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फैला है और ये साइड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप पूछेंगे कि ये साइड में कैसे आया ये महासागर। तो आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, तो इससे ये जो है ओशन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। और सेकंड नंबर का है हमारा अटलांटिक। ये देखिए यहाँ पे है इसका जो साइज़ एरिया के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ये सेकंड नंबर पर आता है। और ये है इसका, यहाँ पे आपको एस शेप के दिखाई दे रहा होगा, तो ये एस शेप के नाम से भी जाना जाता है। और थर्ड नंबर पर आता है इंडियन ओशन, जो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फैला हुआ है और इसको हिंदी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। फिर बाद में है अंटार्कटिका, ये निचला वाला पार्ट साउथ ओशन के नाम से जाना जाता है, ये फोर्थ नंबर पर आता है। एंड बाद में फिफ्थ आता है अंटार्कटिका आर्कटिक ओशन, ये देखिए ऊपर फिफ्थ पर आता है, ये फिफ्थ नंबर का सबसे छोटा वाला ओशन है। तो आइए हम कुछ इनकी बातें और पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो है साउथ साइड से अटलांटिक ओशन आ रहा है यहाँ से लेके, और यहाँ से पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मिले हैं दोनों। तो इस पर्टिकुलर एरिया को एक नाम है जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, तो वो क्या है? केप हॉर्न। तो ये जो है यहाँ पे एरिया का नाम है केप हॉर्न। आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो इंडियन ओशन है ये यहाँ से आके ये है बाद में अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पे आके ये दोनों मिलते हैं। तो इसका जो नाम है वो एगलस, केप एगलस, CAPE, केप एगलस। ये देखिए यहाँ पे इसका नाम है केप एगलस। तो इसके ऊपर वाला और हिस्सा है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एक नाम है, इसका नाम है केप ऑफ गुड होप। जो पहले हमारे इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, पुर्तगाल, फ्रांस, डच, जो लोग आए थे यहाँ से, इसी कंट्री से, इसी रास्ते से ये इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, है ना। तो ये तो हिस्ट्री आपको सबको पता होगी, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके इनकी सभी की जानकारियाँ देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सीक्वेंस के वाइज लगाया है सभी ओशंस को। तो आप लोग देखिए एरिया के हिसाब से प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सभी द्वीपों में से ये बड़ा है ना। और जब हम लोग द्वीप को काउंट करेंगे तो सभी द्वीप मिलके भी ये जो प्रशांत महासागर ये बहुत बड़ा है और पूरी तरह से ये फैला हुआ है। बाद में सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशन। तो आप लोग याद रखिए, इसका जो सीक्वेंस है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके इनकी जानकारियाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है पैसिफिक ओशन, जो सबसे बड़ा है और इसका जो प्रतिशत हिस्सा है वो 30% है। प्रशांत महासागर की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 16 कोटि 80 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। और फिलीपींस तय से लेकर ये पनाह तक 9455 मील चौड़ा है। और बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर ये दक्षिण आर्कटिका तक ये पूरा फैला हुआ है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था लाइक दैट। तो ये देखिए ये है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट और एक बात है प्रशांत महासागर की कि यहाँ पे सबसे बड़ा मरियाना ट्रेंच जो है वो यहाँ पर ही पाया जाता है ना। तो ये देखिए फिर है अटलांटिक ओशन, तो इसको अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 10 कोटि 64 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे कुछ जलधाराएं है, देखिए यहाँ पे नाम लिखे हैं मैंने, आर्कटिक प्रवाह, डीस वेगुलेस जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम,
कैनेरी जलधारा है, कैब्राडोर जलधारा है, ग्रीनलैंड जलधारा और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है वो यहाँ से निकलते हैं। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है मैंने जैसे आपको दिखाया था, ये पूरा जो है वो आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। तो थर्ड नंबर पर आता है इंडियन ओशन, जो थर्ड नंबर का सबसे बड़ा ओशन है। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये फैला हुआ है और ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक है और हिंद महासागर का औसत गहराई जो है वो 4 किलोमीटर। और हिंद महासागर जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जैसे मैंने आपको बताया है। हिंद महासागर युवा महासागर के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो है 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही इसका वर्तमान रूप ग्रहण किया था इसने, है ना। और विश्व की जो 2 नदियां हैं वो यहाँ पे आकर मिलती है, जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा, है ना। तो ये नदियाँ जो है वो 2000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत पर रेत और मिट्टी का समुद्र लाकर ये डालती है उसमें, है ना। तो वहाँ पे ये टापू बनाती है और ये जो है टापू मतलब होता है जो किनारे बहुत अच्छे से, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, तो लाइक दैट, है ना। तो ये इसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 7,35,56,000 वर्ग किलोमीटर तक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथे नंबर का है अंटार्कटिका ओशन, जो ये द्वीप के नाम से भी है। ये देखिए यहाँ पर आता है अंटार्कटिका ओशन और इसे दक्षिण महासागर भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको दक्षिण में दिखाई दे रहा होगा, साउथ में, है ना। और इस महासागर का क्षेत्रफल जो है वो 1,40 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। दक्षिण ध्रुवीय महासागर अथवा अंटार्कटिका महासागर अंटार्कटिका क्षेत्र के चारों ओर ये फैला हुआ है और यह अंध महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर तथा हिंदी महासागर का दक्षिण विस्तार माना जाता है इसको, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, यही है अंटार्कटिका का ओशन। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे छोटा आर्कटिक ओशन। यह महासागर साल भर समुद्री बर्फ से ढका होता है। तो ये ध्रुवीय पर होने के कारण ये जो है ये पूरे समुद्र से ढका होता है। ये देखिए यहाँ ऊपर का भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आर्कटिक ओशन और महासागर की ये लिस्टों में जो है सबसे छोटा है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1,40,60,000 वर्ग किलोमीटर तक, है ना, जिसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय पर है। जैसे मैंने आपको बताया है, ये है उत्तर ध्रुवीय, तो ये साइड में ये पूरा फैला हुआ है। ये जो है ये चित्र उसी का है, उस ओशन में जो है वो साल भर बर्फ से वो ढका होता है। आर्कटिक महासागर का तापमान और लवणता मौसम के अनुसार जो है वो बदलती रहती है, क्योंकि इसकी बर्फ़ पिघलती रहती है और जमती भी रहती है। तो हो गया ये हमारा कंप्लीट। आपको ये कैसे लगा टॉपिक, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।